परीक्षा करने में अपना विवेक चाहिए। सो विवेक पूर्वक, अब इंपॉर्टेंट वर्ड है, बोलो बोलो क्या अगला वर्ड, एकांत में अपने उपयोग में विचार करे कि जैसा उपदेश दिया वैसे ही है या अन्यथा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्या वर्ड है, एकांत में मतलब क्या, आपको बोलो अकेले में मतलब सामयिक में बैठना हो, द लोनली टाइम, समझे कि नहीं। क्योंकि विचार करने में हमने अभी सचिन जी का ना उस पर 2 प्रवचन आए हुए कि ध्यान शिविर लगना चाहिए कि नहीं, इतना अच्छा है वो, तो उसमें बहुत अच्छा वर्णन दिया उन्होंने। बोले विचार जब भी होगा, विचार करने का कार्य एकांत में ही होता है। जब दो मेरे साथ कोई और हो और कोई एक्टिविटी चले तो मेरा ध्यान उधर जाता है, तो मेरा विचार रुक जाता है। विचार करने के लिए आप अकेले चाहिए, कंपलसरी वर्क है, और आपकी बॉडी एक्टिविटी रुकनी भी चाहिए, क्योंकि बॉडी एक्टिविटी में बिजी होने पर वापस विचार रुक जाता है। अब अगर आप देखेंगे सामयिक के काल में, तो बॉडी और वचन पूरे रुकने से मुख्य काम मन का चलता है पूर्व में। सामयिक जिसको कहा जाता है चिंतन वाला कार्य, विचार करने वाला कार्य। तो ऐसी एक ही एक्टिविटी है जहाँ पर बॉडी और वचन रुक जाते हैं और सिर्फ मन कार्य करता है। मन क्या कार्य करे, विचार करने का, निर्णय करने का। देखो मेरे को निर्णय करना है तो क्या में होगा, वो मन से ही होगा, उपलब्धि का है। तो मन में विचार चले, मन को विचार करने के लिए क्या देना होगा आपको, एकांत स्थान और स्थिर मुद्रा। हम ये नहीं कहते ऊपर तुम कड़क बैठो, पद्मासन में बैठो, नहीं, नॉर्मल बैठो, सुखासन में बैठो, हिलो डुलो मत ज्यादा, नहीं के बराबर हिलो, जहाँ गलती से हिल गया समझेगा नहीं। और वचन भी कुछ बोलो मत, और चिंतन करो कि क्या है, 7 तत्व के मैं कौन सा तत्व हूँ, कौन सा तत्व नहीं हूँ, शरीर आजीव कैसे है। अब ये चिंतन करना होगा ना मेरे को। अगर हम ये चिंतन नहीं करेंगे तो शरीर आजीव दिखेगा नहीं, तो धर्म पूरा जीरो रहेगा, याद रखना। कितना भी सुन लो, जब तक देह भिन्न दिखेंगे नहीं आपको, पूरा ये धर्म जीरो वैल्यू दिखेगा, मैं गारंटी से बोलता हूँ। क्योंकि पूरा धर्म देह भिन्नता के आधार पर ही है पूरा की पूरा, क्योंकि देह भिन्न है। तुम मानो नहीं मानो, देह पूरी तरह जड़ पदार्थ पुद्गलों का पिंड है, पूर्व कर्मों ने बना के दिया हुआ आकार है। अब क्यों समझते नहीं कितने कर्म क्या, देखो किसको किसको कैसे कैसे आकार बना के दिए हुए कर्मों ने। ये कर्म मैंने तो डिसाइड किया था, हाइट बॉडी मैंने मनुष्यत्व पुरुषत्व तो डिसाइड किया था, मेरे भावों के अनुसार कर्मों ने बना के दिया हुआ है वो। सोचो मैं थोड़ी डिसाइड किया, औरंगाबाद माता पिता वो सब तो समझो तुम्हें कर्मों का खेल है। तो कब अब अकेले में बैठोगे तो पता चलेगा आपको कि क्या क्या स्ट्रेटेजी खेली जा रही कर्मों से, क्या षड्यंत्र हो रहा है। मैं इसमें एक भी पार्ट नहीं हूँ। हम तो इसी ब्रह्मचर्य सब जो मेरे को बोलते हैं विशाल विशाल, में भी विशाल बोल के जीरो, मतलब मिलो जैसे बाहर कब आऊंगा। विचार करो, जब आपको विचार करने के लिए समय कौन सा है, वही एकांत में आपको बैठना होगा। हम अगर एकांत में नहीं बैठते, मैं आपको बोलता हूँ आपके पास अगर खुद के लिए समय है तो आप क्या करें, सच में गरीब हो। अरे अकेले में बैठो, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, समझे कि नहीं, अकेले में बैठा करो 1 घंटा कम से कम सुबह का, और दिन में आप जितना देर बैठ सको अकेले में बैठा करो। अकेले में बैठने के बाद ही आपके निर्णय होंगे। आप ज़्यादा कुछ नहीं आता ना आपको, सोचो मेरी जिंदगी का लक्ष्य क्या है, बस स्टार्ट यहाँ से करो। मेरे अंदर गलतियाँ क्या क्या है, समझे, मेरा लक्ष्य क्या है, लक्ष्य के अनुसार मैंने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, मेरे अंदर गलतियाँ क्या है, मैं क्या क्या गलतियाँ कर रहा हूँ, मेरे को किससे द्वेष है, मुझे कौन से विचार आ रहे हैं, ये विचार क्यों आ रहे हैं, यही चालू करो। आप शुरुआत यहाँ से करो। अगर ये नहीं करोगे, याद रखना, हम बता दो आपको, जो विचार नहीं करता ना, देखो इसको बोलते हैं माइंड मैपिंग, सुना है आपने, ब्रेन मैपिंग, माइंड मैपिंग। आपको ये पक्का यही नहीं पता अपने को जाना किधर है, कैसे जाना है, किस रास्ते से जाना है, किस रास्ते से नहीं जाना है, ये कुछ भी पता नहीं। तो ऐसे व्यक्ति को क्या गाफिल बोलते, वो तो जहाँ फ्लो लेके जा रहा है उधर जा रहा है वो, बस कोई निश्चित कुछ नहीं है कि मैं कौन हूँ, मैंने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो तो जैसे कर्म का बहाव आ रहा है वैसे बहते जा रहा है बस। जो चारों ओर देखते ये ऐसे पैसे कमाएगा, मैं पैसे कमाऊंगा, इसने गाड़ी ली तो मैं भी गाड़ी लूंगा, तो इसने वो ज्वेलरी ली तो मैं भी ज्वेलरी लूंगा, समझिए ऐसे जीतता है वो पागल जैसा। कुछ उसके पास निश्चित नहीं है, ब्रेन मैपिंग नहीं हुई, कुछ भी नहीं, समझे क्या कह रहा हूँ मैं। अरे आपके पास मतलब कोई सी चीज़ ऐसी है जो आपने खुद के सोच से ली हुई है, मैक्सी 99% तो पूरी कॉपी पेस्टेड है पूरा की पूरा। क्योंकि हमारी शक्ति सोचने की, विचार करने की, सही गलत के निर्णय करने की, समझे क्या नहीं, वो कोई शक्ति नहीं हमारे पास। विजडम की, नॉलेज इज विजडम, विजडम मतलब क्या, सही गलत विचार करने की शक्ति उत्पन्न होनी चाहिए हमारे अंदर। तो कैसे होगी वो, आप अकेले बैठोगे तो मैच्योर्ड बनो, समझे क्या नहीं। वो कह रहे देखो जीवन जा रहा है बहुत स्पीड से, आप अकेले में बैठना चालू करो, आपका जीवन, याद रखना, आपके ये अकेले में बैठने का पहले का टाइम और अकेले में बैठने के बाद का टाइम, जीवन में परिवर्तन दिखेगा आपको, वो भी एकदम ड्रास्टिक, क्योंकि आप एकदम बिल्कुल अलाइंड हो जाओगे। क्या कि मेरा लक्ष्य ये है, मुझे ये चाहिए, मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, तो आप बराबर आपके लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए दिखोगे आपको, और आपसे जो लक्ष्य हटाते हुए चीज़ों से हटते हुए दिखोगे, आप लक्ष्य के निकट निकट पहुंचते जाओगे, तब आपका जीवन बिल्कुल डायरेक्शन वाला हो जाएगा। अभी तो डायरेक्शन लेस चल रहे हैं, कुछ तो करो, मुझे सच बता रहे हैं। इसलिए एकांत में बैठकर विचार करो, मैं कौन, सोचो हम पूरी, ऐसा ना हो जाए कि मैं पूरी जिंदगी जिसके लिए जी रहा हूँ वो मैं हुई नहीं और मैं उसके लिए जीते जा रहा हूँ, ऐसा हो जा रहा है। सोचो हम अकेले नहीं बैठ रहे तो क्या हो रहा है, तो पूरा उसके लिए जी रहा हूँ, इसके लिए जो मैं हुई नहीं, तो जब ये पूरा चूरा होने वाला है, राख होने वाला है, ये हड्डी मांस का चमड़ा का कार्य, उसके लिए थोड़ी आया हूँ मैं।
अब अकेले बैठोगे तो मालूम पड़ेगा कि मेरा पूरा जीवन गलत जगह पे डाइवर्ट हो रहा है, पूरा डाइवर्जन किया जा रहा है कर्मों के द्वारा मुझे, मेरी शक्ति का। समझे कि नहीं? इसलिए एकांत में बैठ कर निर्णय करना होगा। क्या समझे? समझे क्या? नहीं करोगे तो यार पूरा फेल हो जाएगा, ये पूरा जिनवानी का मिलना भी वेस्ट हो जाएगा। जिनवानी मिली है, तत्व ज्ञान मिल गया है, अब इसको अंदर उतारो, विचार करो मैं कौन हूँ। पहला तो काम ये है ना, मैं कौन हूँ। शरीर भिन्न है, अजीव कहा है जिनवानी ने, तो अजीव ही है। आपको निर्णय करना होगा इस बात का। और फिर जहाँ आपको जीव शरीर अजीव दिख गया, अब आपको बोलना नहीं पड़ेगा मुझे कि मंदिर में आओ। आपको पता लगे मैं जीव हूँ, तो मुझे यहाँ पे मेरा कल्याण तो मंदिर में होता है, शास्त्र में होता है, तो आप अपने आप आने लग जाओगे, आपको बोलना नहीं पड़ेगा, हमारा कोई भय नहीं रहेगा। समझे कि नहीं? आपको नियम लेने को बोलना नहीं पड़ेगा, आपको संयम से रहने को बोलना नहीं पड़ेगा, आपको अभक्ष्य छोड़ने का बोलना नहीं पड़ेगा, आपको अच्छे कपड़े पहनने को बोलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने पहला काम कर लिया कि मैं जीव। बस समझ जाओगे बाकी सब। समझे कि नहीं? और आप वो निर्णय मत करो, आपको हर चीज़ बर्डन हो जाती है, ये भी करना पड़ता है, ये भी करना पड़ता है, ये भी करना। समझो, इसलिए एकांत में बैठना होगा। समय बहुत हो गया, कल बार चक्कर देंगे, छोड़ो।